आजकल होली का तो रूप ही सीधा बदल दिया गया है। ऐसे बदला है कि हेउनो लगाओ होनो लगाओ। वो चला नहीं है एक गीत, हेउनो लगाओ होनो लगाओ है। तो ये एक हल्दी के हिसाब से गीत है कि हेउनो लगाओ होनो लगाओ। गांव घर में, गांव देहात में एक हल्दी का ऐसा गीत गाया जाता है, और उसको अब गलत दृष्टि से समझ ले इंसान, बात अलग है। होली की मैं बात सुना रहा हूं। आपने कथा, ये कहानी सुना है या नहीं सुना? पर मैं आपको बड़ा बड़ा बता रहा हूं, सुना रहा हूं। सुनो, फिर इसके बाद और आगे लेके चलता हूं। होली का एक अलग ही रंग आज बदल दिया है। हिरण्यकश्यपु हिरण्यकश्यपु का पुत्र था भक्त प्रहलाद, राक्षस शैतान निशाचर जिसे कहते हैं, उसकी औलाद पुत्र भक्त प्रहलाद के नाम से जाना जाता है। और साथ साथ वो किसका भक्त था? भगवान नारायण विष्णु का। और इतना अटूट भक्ति और शक्ति उसके पास विश्वास था, इतना उस भक्त प्रहलाद के अंदर अटूट विश्वास था कि भगवान उसकी हर जगह रक्षा करेंगे। और अग्नि से जो रक्षा कर दे तो समझ लो कि वो फिर हर चीज से रक्षा करने के ही बराबर है। उदाहरण के तौर पे समझ लो, जैसे आज का बम ही समझ लो, परमाणु बम ही समझ लो, उसमें भी अग्नि ही। जैसे एयरप्लेन क्रैश होता है और उसमें अग्नि का ज्वाला प्रज्वलित होता है और लोग उसमें पिघल जाते हैं, जल जाते हैं। ऐसे उस में रहकर कोई जल ना सके, ऐसे भगवान उसकी रक्षा किए। ये आपको मैं भक्त प्रहलाद का बड़ा बड़ा स्टोरी बता रहा हूँ। कहानी तो, इतिहास तो बहुत बड़ा है भक्त प्रहलाद का। हिरण्यकश्यप की बहन थी, होलिका नाम था। उन्होंने क्या किया कि उनको वरदान मिला था कि अग्नि से उनको जला नहीं सकती, पर उनको ये वरदान नहीं मिला था किसी को बैठाल कर खुद बचो और दूसरे को भी मतलब जला दो। मतलब अन्याय की दृष्टि से, अधर्म की दृष्टि से, पाप की दृष्टि से उसको ये वरदान नहीं मिला था, उसको ये रक्षा कवच नहीं मिला था कि खुद न जलो, दूसरे को बैठा लो, दूसरे को उस साथ में लपेट लो, तो दूसरे को भी मतलब जला दो और खुद बच जाओ। ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा था ऐसा होलिका को, हिरण्यकश्यप की बहन को। तो साथ में लेकर भक्त प्रहलाद को बैठ गई थी। जो होलिका थी हिरण्यकश्यप की बहन, तो वो भक्त प्रहलाद को लेकर बैठ गई अग्नि के बीच में। तो वो तो अपना भगवान का नाम ले रहा था, तो एक अटूट विश्वास के कारण वह बच गया भक्त प्रहलाद, और साथ में वो जल गई। फिर भी इसके बाद पूछ रही है कि मुझे तो अग्निदेव ने या ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है कि मुझे तो अग्नि नहीं जलाएगी, तो ये वरदान नहीं दे रखा है कि साथ में किसी को लेकर बैठोगी तो नहीं जलाएगी, सिर्फ अग्नि अकेले में उसको नहीं जला सकती, ये वरदान दे के रखा था। तो उसी के रूप में असत पर सत्य की विजय पर यह पर्व मनाया जाता है होलिका। तो होलिका दहन करते हैं। अब जो होली लोग मनाते हैं तो ये होलिका दहन के रूप में लोग मनाने लगे। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको और बताऊं कि होलिका तो दहन के रूप में लोग मनाते ही हैं। शहरों में, गांवों में कोई थोड़ा सा अग्नि पाता है, कोई बड़ी सी अग्नि में जला। गांव की होली जैसे कोई परमाणु बम फूटा हो, इस तरह होलिका दहन किया जाता है। फिर दूसरे दिन धुलेहड़ी मनाते हैं लोग, होलिका दहन रंगोली मनाते हैं। मतलब इसी में रंग एक दूसरे पर छिड़कते हैं, इसी में एक दूसरे के शरीर पर रंग छिड़कते हैं। अब इस रंग छिड़कने में आज इतना मतलब समाज को लोग गंदा कर दिए हैं, मानसिकता वाले, पता नहीं किस मानसिकता के लोग, विचारधारा वाले रहते हैं। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, पर कुछ राक्षसी विचारधारा है, कुछ दैवीय जैसे विचारधारा है। अब इसमें विचारधारा की बात बताऊं। दशहरा मनाया जाता है। दशहरा में क्या मनाया जाता है? गांव घर में एक दूसरे का मान सम्मान किया जाता है, राम राम सीताराम किया जाता है, और साथ साथ
दूसरे को प्रणाम किया जाता है। और अन्य सालों की अगर बुराई है तो राम राम करके गले मिलकर भैया अपनी बुराई खत्म करो, यहाँ से एक अच्छा जीवन व्यतीत करो। इसी तरह गांव गांव में हमारे यहाँ छोटे बड़े बुजुर्गों के पैर स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, उनके रंग लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, जो ये सब फैला है, रंग समझ गए होंगे आप। पर इसमें अगर पहले तो पुरुष पुरुष खेलते हैं, स्त्री स्त्रियां खेलती हैं, मतलब महिलाएं खेलती हैं होली, जो रंग की होली खेली जाती है। पर अब तो ऐसा है कि बिना कुछ ऐसे विचारधारा वाले हैं कि अगर पुरुष को स्त्री ना मिले तो होली ही नहीं भैया अच्छी से उनकी हो रही है, स्त्री को पुरुष ना मिले, पुरुष को स्त्री ना मिले, कुछ ऐसे हैं विचारधारा वाले। अब वहां से ऐसा गलत विचारधारा बना ले कि होनो लगाओ होनो लगाओ। अब तो भैया रील्स वीडियो ऐसे भी आ रहे हैं कि मालूम नहीं कहां ना कहां का वीडियो लोग दिखाते हैं। समझ गए होंगे आप मेरा समझाने का अभिप्राय कहां पर है। भाई अब रील्स आते हैं तो हमारे सामने आ गए तो हमको भी कुछ लेना है, वहां से कुछ सीखना है, समझना है। अब दशहरा और होली का यहाँ भी ऐसा ही होता है कि इसमें क्या होता है कि अगर हजारों दिन, लाखों दिन, सालों की, अगर आपकी बहुत दिनों की बुराई है, आपके अंदर खोट है, किसी से आपका मतभेद है, तो उस दिन छोटा बड़ा राम राम करता है और चरण स्पर्श करता है, प्रेम से भैया गुलाल लगाता है, रंग लगाता है, भैया जो गलती हो तो मुझे माफ करना, क्षमा करना, ऐसे रंग। और अगर स्त्री पुरुष भी लगाते हैं तो अगर बड़ी महिला है, छोटी महिला, स्त्री पुरुष की बात मैंने कही, जैसे बड़ी महिला है और छोटा पुरुष है तो मां के समान चरण स्पर्श करता है और चरण में गुलाल रखता है और लगाता है। अब भैया वीडियो में तो अलग हिसाब लोगों का चला है, देखा होगा आपने, है? तो अब लोगों की दुर्भावनाएं बदल रही हैं, तो वैसे ही अब लोग होली मना रहा है। ऐसा होली नहीं मनाएंगे तो लगता है उनको होली ही नहीं हमारी भाई मनाई गई। अरे भैया काहे खजुरिया रहे हो भैया। पुरुष पुरुष खेलता था, एक समय था, स्त्री स्त्रियां खेलती थी। अगर पुरुष और बड़ा भाई बहन, तो होली अपने भाई बहन की होली है, ऐसे ही मतलब जैसे सगे भाई बहन की होली होती है, ऐसे हम लोगों ने होली देखा है। पर आज के समय में सोशल मीडिया के जमाने में अजीब टाइप की होली आती है भैया। जब तक स्त्रियां पुरुष से न रंग लगवाए अलग तरीके से, उनको आनंद ही नहीं आ रहा है होली खेलने का। जब तक पुरुष न स्त्रियों से अलग हिसाब से लगवाए होली खेलने का, तो उनका होली खेलने का भैया आनंद ही नहीं है। पूरा पूरा दृश्य ही बदल दिया है होली का। वो कहानी भक्त प्रहलाद की होलिका दहन की तो बात सही अपनी जगह पे, पर जो होलिका एक अच्छे तरीके से मनाया जाता था, लोग भगवान के शरण में जाते हैं तो भगवान पे गुलाल लगाते हैं उस दिन। जो मंदिर है लोगों का, जहां पर है इष्ट का है, कुलदेव का, गांव देव का है, ग्राम देव का है, वहां पर लोग पहुंचते हैं और भगवान से आशीर्वाद लेते हैं और चरण स्पर्श करते हैं और उनके भी गुलाल लगाते हैं। जैसे अपने पिताश्री के, दादाश्री के, काकाश्री के, माताश्री की, बहन की, प्रेम से, प्रेम भाव से ऐसे लगाते हैं। तो ये भैया होली का दृश्य तो भाई बहुत आपने देखा सुना होगा, पर पूरा दृश्य ही बदल दिया है आज के समय में, ये ऑनलाइन के जमाने में। और तो भैया आपके हाथ में है कि भैया मोबाइल का भी उपयोग और सदुपयोग के हिसाब से करोगे तो मोबाइल का भी उपयोग सदुपयोग के हिसाब से, अगर मोबाइल का भी दुरुपयोग के अनुसार करोगे तो वैसा ही चरितार्थ आपके जीवन में भी दुरुपयोग जैसे होगा। मेरे कहने का अभिप्राय अर्थ ये है कि जैसा मोबाइल का उपयोग करोगे, मोबाइल में भी अच्छी चीजें आती हैं, टीवी में भी अच्छी चीजें आती हैं, मोबाइल में भी गंदी चीजें आती हैं, टीवी सीरियलों में भी गंदी चीजें आती हैं। आप जिनके अनुयायी बन जाओगे वैसे ही आप करने लगोगे। तो अब कुछ बुद्धि अपनी मानसिकता के अनुसार अपने हिसाब से कुछ कार्य करना चाहिए, देखा सुनी नहीं। अब कुछ लोग यहाँ पर अलग से हिसाब से टिप्पणी करेंगे कि भैया आप लोग फिर देखा सुनी में आ गए, तो ऐसा वीडियो बना रहे हो, ऐसा बोल रहे हो, बता रहे हो। तो एक मेरा समझाने का नजरिया और दृष्टि ऐसा है
कि भैया जो दृश्य था उस दृश्य का मजा ही, जैसे एक भाई बहन प्रेम से गुलाल लगाते हैं, वो माँ बेटा पुत्र पिताश्री के सामने पर जैसे ऑनलाइन में लगा रहे हैं, तो माँ बाप कुछ हो शायद कि भैया वैसे लगवाए, तो भैया फिर उनका भैया अलग है हिसाब। तो ठीक है भैया, ऐसी होली में अगर वार्तालाप करता रहूंगा तो अब बहुत सारी बातें हैं, तो आप मेरे समझाने का अभिप्राय समझ गए होंगे। तो ठीक है भैया, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना, साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन करना, ताकि ऐसी प्रेरित भरी जानकारी आपको समय से समय प्राप्त होती रहे। पर ये आपको समझना कि जो बात बताया है, अच्छाई बुराई, मोबाइल का उपयोग सदुपयोग दुरुपयोग, इस हिसाब से आपको हर पल उसका उपयोग सदुपयोग करना है। अब जो हिसाब से आप जिस हिसाब से मानसिकता के विचारधारा के अनुसार उसका उपयोग करोगे, उसी का आप चरित्र धारण करोगे। समाज में अच्छा और बुरा दोनों होता है, और मोबाइल के जीवन में, सोशल मीडिया के जमाने में भी अच्छा बुरा दोनों होता है। तो सार सार को कही लहे, थोथा दिया उड़ाए। तो ठीक है भैया, सभी का धन्यवाद, सभी को जय माता दी।